बास्तीवाल से निवेदन करूंगा कि मुख्य अतिथि महोदय को साथ में लेके और मंच की शोभा बढ़ाइए, मंच पे पधारे मुख्य अतिथि जी सीताराम जी बोबरिया आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, जिनमें गुल्लाराम जी, जीवनराम जी, सरदार जी और सालिग्राम जी। ये जो परिवार स्वागत कर रहा है ये गुल्लाराम जी के वंशज है और यहाँ जीवनराम जी के वंशज के रूप में रामनारायण जी बास्तीवाल मौजूद है और गुल्लाराम जी के 5 संतान थी, आसुराम जी, प्रभुराम जी, कीर्तिचंद जी, मालचंद जी और चुमरमल जी। और आप यहाँ देख रहे हैं कि रामनारायण जी, सूरजमल जी, कन्हैयालाल जी, रामेश्वर लाल जी, बालचंद जी है। आप प्रभुराम जी की संतान हैं और आज ये में नहीं आ रहे हैं, उनको आने के लिए सबक मिलेगा और उनका पथ प्रदर्शन आपके द्वारा होगा। अतिथि के रूप में मैं परिचय करवा देता हूँ श्री सीताराम जी बोबरिया, जो विधासर चेयरमैन अभी चयनित हुए हैं और आज सीताराम जी बोबरिया है वो विधासर के नगर पिता के रूप में पद को सुशोभित कर रहे हैं। ये हमारे समाज के लिए बहुत ही खुशी और सौभाग्य की बात है। अभी उपचुनाव का माहौल चल रहा है। श्री डूंगरमल जी गेदर साहब भी यहाँ अपने पार्टी के प्रचार प्रसार के लिए पधारे हुए हैं। डूंगरमल जी गेदर ऐसे समाज सेवी और राजनीतिज्ञ हैं जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन अपने समाज और राजनीतिक क्षेत्र के लिए समर्पित कर रखा है। वो भी आज के कार्यक्रम में हमारे मुख्य विशिष्ट अतिथि के रूप में पधारेंगे। सीताराम जी धनालिया, आप छापर नगर पालिका चुनाव में वार्ड पार्षद से जीतकर उप चेयरमैन के रूप में पद को सुशोभित किया है। यह भी हमारे समाज के लिए, समाज को गौरवान्वित करने वाली बात है और परिवार पधारे हैं। मैं निवेदन करूंगा कि पाना देवी बोबरिया वो आप भी मंच पे पधारे और मंच की शोभा बढ़ाएं। पाना देवी बोबरिया विधासर श्रीमती धर्मपत्नी श्री सीताराम जी बोबरिया आप भी मंच पे पधारे और मंच के वाइस चेयरमैन छापर नानूराम जी बास्तीवाल, लक्ष्मण जी बास्तीवाल के भी आने वाले हैं। डूंगरमल जी साहब को लेने गए हैं। बाबू तालियों के साथ स्वागत कीजिए। मनोज सिंगारिया आप भी मंच पे पधारे। मनोज सिंगारिया साहब, महिला जी छापोला आप भी मंच पे पधारे, मंच की शोभा बढ़ाएं। रमेश जी छापोला आप भी मंच पे पधारे, मंच की शोभा बढ़ाएं। आपने अपनी योग्यता को साबित किया है। आपको आपके वार्ड की जनता ने आपको चुना है, आप में योग्यता है, इस बात को साबित करने की कहीं आवश्यकता नहीं है। अब मेरे सुजानगढ़ से पंकज अभी शायद पहुंचे नहीं हैं। स्वागत के लिए मंच पे पधारे रामगढ़ जी बोबरिया। अपने आज के विशिष्ट अतिथि के रूप में, मुख्य प्रतिभा के रूप में डूंगरमल जी गेदर साहब पधार गए हैं। उनका स्वागत तालियों से कीजिए और डूंगरमल जी गेदर साहब से निवेदन है आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये हमारे समाज के अनुगमन करने योग्य और एक अच्छे व्यक्तित्व हैं जिन्होंने समाज और राजनीति के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर रखा है। इनका स्वागत करने और आज इनका स्वागत करने का जो अपने को सौभाग्य मिला है
मैं हनुमान जी काडवाल साहब से निवेदन करूंगा कि मंच पे पधारे, मंच की शोभा बढ़ाएं। आप शुरू से ही समाज सेवी और जनप्रतिनिधि के रूप में रहे हैं। आपकी अच्छी विदासर दड़ीबा और कुमाराम डाणी दोनों डाणी इस तरफ दोनों में अच्छा नाम अर्जित किया है और हम सबके लिए भी आप अनुकरणीय हैं। हंसराज जी छापोला साहब से भी निवेदन करूंगा कि मंच पे पधारे। आप भी कहा जाता है कि आप भी राजनीति के चाणक्य हैं। आप राजनीति के अंदर अच्छी गणित बिठाने में चाणक्य की तरह भूमिका निभाते हैं। आपका स्वागत है। अपने आराध्य देव महाराज दक्ष और श्री श्री महायादेव को याद करते हुए प्रोग्राम कार्यक्रम की आगे बढ़ाते हैं। सर्वप्रथम मैं सोमलाल जी बासनीवाल और आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री ज्ञान सिंह बासनीवाल से निवेदन करूंगा कि आज के मुख्य अतिथि श्री सीताराम जी बोगलिया जो विधानसभा के नगर पिता चेयरमैन है और हमारे समाज का मान सम्मान बढ़ाया है, उनका स्वागत करने के लिए श्री सोमलाल जी बासनीवाल और आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष ज्ञान सिंह बासनीवाल बैठ करेंगे, स्वागत कर रहे हैं। प्रतीक चिन्ह आज के बोगलिया मंच में विराजे हुए हैं, उनका स्वागत करने के लिए संतोष देवी उनको माला पहनाकर और शॉल उड़ाकर उनका स्वागत और उनका मान सम्मान बढ़ाएंगे। आज पूरे भारत में 50% महिलाएं हैं और आज ये अच्छी बात है कि श्री सीताराम जी पधारे हैं और अपनी श्रीमती जी को साथ में लाए हैं। ये पूरे अपने समाज में एक विशेष आवश्यकता है कि महिलाओं को आगे बढ़ाया जाए और उनको बराबर कंधे से कंधा लगा के आगे बढ़ाने में सहयोग करें। और जिस आज हर चीज में आरक्षण है, मगर हमारे समाज में इस तरीके के जो उदाहरण अग्रणी उदाहरण है, इनका अनुकरण करना चाहिए। अब श्री विशिष्ट अतिथि के रूप में श्री डूंगरमल जी के साहब पधारे हुए हैं। उनके सम्मान के लिए मैं जगदीश जी व धर्मचंद जी बासनीवाल से निवेदन करूंगा कि उनको माला पहनाकर और शॉल उड़ाकर साफा पहनाकर उनका स्वागत करेंगे। श्री जगदीश प्रसाद जी, आप रामनारायण जी के सुपुत्र हैं। बड़े ही सौभाग्य की बात है कि अभी इसे उपचुनाव में इतने व्यस्ततम समय में से समय निकालकर डूंगरमल जी के साहब ने आज हमें समय दिया है। जो सुजानगढ़ वार्ड पार्षद विजयी हुए हैं, उनके स्वागत के लिए मैं निवेदन करूंगा कि फूलचंद जी बासनीवाल और कैलाश जी बासनीवाल पधारे और उनको माला और साफा बनाकर उनका स्वागत करें, उनका मान सम्मान बढ़ाएं।
फूलचंद जी बासनीवाल, कैलाश जी बासनीवाल, नानराम जी बासनीवाल का साफा बनाकर व प्रतीक चिन्ह पहनकर स्वागत करते हुए अब मैं श्री लक्ष्मीपति जी बासनीवाल के स्वागत के लिए बुलाना चाहूंगा मनोज कुमार जी बासनीवाल। आप स्वर्गीय रामनारायण जी के सबसे छोटे सुपुत्र हैं और रवि प्रकाश जी धर्मराज जी के पुत्र और रामेश्वर लाल जी के पौत्र हैं। आप स्वागत करते हुए तालियों से उनका स्वागत कीजिए। स्वागत के लिए मैं बुलाना चाहूंगा प्रेम प्रकाश परमानंद संजय जी पुत्र मनोज। प्रेम प्रकाश परमानंद संजय पधारे। माला रत्नी देवी होदकासिया जी पधार गए हैं। उनसे निवेदन है कि मंच पे पधारे, मंच की शोभा बढ़ाएं। रत्नी देवी होदकासिया से जो महिलाएं भी अपने समाज में आगे बढ़ेगी, चाहे वो प्रशासनिक सेवा में हो या जनप्रतिनिधि के रूप में हो, तब ही समाज का विकास होगा, समाज आगे बढ़ पाएगा। महिला किसी भी बच्चे के जन्म के बाद में प्रथम गुरु होती है। अगर वो खुद आगे बढ़ेगी और इस जो देश की जो व्यवस्था चल रही है इसका ज्ञान रखेगी तो वो अपने शिष्य यानी अपने पुत्र पुत्री का भी विकास, सर्वांगीण विकास कर सकती है। इसलिए महिलाओं को भी समाज में आगे बढ़ाने के लिए रत्नी देवी होदकासिया जैसे ऐसे जनप्रतिनिधि से शिक्षा लेनी चाहिए। ये सभी समाज के लोगों के अनुकरण योग्य बात है। राज जी बासनीवाल और कैलाश जी बासनीवाल से निवेदन करूंगा कि उनका स्वागत माला पहनाकर और साफा पहनाकर स्वागत करें। जनप्रतिनिधि भूमिका रखने वाले व्यक्तित्व और व्यक्तियों का स्वागत हो रहा है। हमारे सुजानगढ़ के वरिष्ठ जनप्रतिनिधि श्री रामनारायण जी तूनवाल पधार गए हैं। उनसे भी निवेदन है कि मंच पे पधारें और मंच की शोभा बढ़ाएं। श्री रामनारायण जी तूनवाल साहब। मनोज कुमार जी बासनीवाल और फूलचंद जी बासनीवाल।
वार्ड पार्षद हैं, उनके स्वागत के लिए चेन्नू बासनीवाल और रामपाल जी बासनीवाल पधारे। रमेश जी वार्ड पार्षद साहब विधासर से हैं, सापोला साहब, चेन्नू बासनीवाल, रामपाल जी बासनीवाल। प्रजापति रत्न के रूप में प्रत्येक दिन में भेंट किया जाएगा। जगदीश जी बासनीवाल और कैलाश जी बासनीवाल माला सफा व प्रत्येक चिन्ह भेंटकर उनका स्वागत करेंगे, उनका सम्मान बढ़ाएंगे। बड़े सौभाग्य की बात है कि आज सभी इस चुनाव के व्यस्तम समय में जनप्रतिनिधि समय निकाल के हमारे बीच पधारे हैं। का स्वागत करने के लिए एक मिनट पहले प्रोग्राम में पहले मैं रामनारायण जी तोनवाल साहब पधारे हुए हैं, इनको थोड़ा समय की कमी है, इसके लिए स्वागत के लिए मैं जगदीश जी बासनीवाल, सोमलाल जी बासनीवाल से निवेदन करूंगा कि और सुजानगढ़ के चुनाव की जिम्मेवारी इनको मुख्य रूप से सौंपी हुई है, तो ये पधारे हैं, समय में से निकाले पधारे हैं, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। अब इससे स्वागत की कड़ी में श्री बाबूलाल जी कड़वाल साहब का स्वागत करने के लिए मैं स्वयं आ रहा हूं और मनोज जी बासनीवाल। श्री सुखाराम जी वार्ड पार्षद साहब, उनके स्वागत के लिए मैं चेन्नू बासनीवाल और रवि बासनीवाल से माला बनाकर, साफा बनाकर और प्रजापति रत्न के रूप में प्रतीक चिन्ह भेंटकर उनका स्वागत करें। अब विधानसभा वार्ड पार्षद, उनके स्वागत के लिए कैलाश जी, फूलचंद जी बासनीवाल माला सफा और प्रजापति प्रतीक चिन्ह के रूप में बैठकर उनका स्वागत करेंगे। तालियों के साथ स्वागत करेंगे। श्री रत्नी देवी भूतकाल से के स्वागत के लिए मैं मनोज कुमार जी की माता जी और उनके साथ में केसर देवी और सोनू उर्फ लक्ष्मी स्वागत के लिए पधारे और उनको
शॉल और माला बनाकर उनका स्वागत करें। आप हमारे प्रभुराम जी बासनीवाल के वंशजों में परिवार में सबसे वरिष्ठ सदस्य हैं और आपने ही आज ये अपने पुत्रों और परिवार को डूंगरराम जी गेदर साहब भी बता रहे थे। लगभग इनमें से सभी मेहमान वहां मौजूद थे। डूंगरराम जी गेदर साहब ने पिछली बार अपने समाज के उत्थान और समाज में किस तरीके से अपने को आगे बढ़ना है, अपनी सोच किस तरीके से रखनी है, में इसी कड़ी में मैं धनराज जी घोडेला साहब और प्रेम जी धुनवाल साहब से निवेदन करूंगा कि वो आज के अध्यक्ष का माला और साफा बनाकर स्वागत करेंगे। धनराज जी घोडेला, प्रेम जी धुनवाल साहब। आज के इस प्रोग्राम में मुख्य रूप से भागीदारी हमारे मनोज कुमार जी बासनीवाल पुत्र श्री रामनारायण जी बासनीवाल की रही है। उनका हमारे जो पितासर चेयरमैन साहब जो सीताराम जी बोबरिया नगर पिता पितासर है, उनकी जीत में उनकी खुशी इतनी ज्यादा थी कि सामान्यतः जो फेसबुक व्हाट्सएप जो चलाते हैं उनको सबको इस बात की जानकारी होगी। इन्होंने हर तरीके से अपनी खुशी जाहिर की और उन्होंने ये कहा कि ये सीताराम जी बोबरिया साहब है, मेरे केवल रिश्तेदार ही नहीं है, मेरे माँ बाप, मेरे गुरु और मेरे पथ प्रदर्शक रहे हैं। मुझे सबसे ज्यादा खुशी हुई है और इसीलिए मैं हर सूरत में उनको अपनी ये भावना व्यक्त करना चाहता हूँ। तो उसी क्रम में उन्होंने अपनी भावना व्यक्त करने के अनुकूल में ये विशेष सभी जनप्रतिनिधियों के स्वागत के लिए और उनके सम्मान के लिए ये कार्यक्रम रखा है। अजय कुमार जी कुमाऊं साहब हमारे हॉस्पिटल में कंपाउंडर है, उनका भी स्वागत किया जा रहा है। आप भी मंच पे पधारें। अजय कुमार जी कुमाऊं। इनके बासनीवाल से निवेदन करूंगा कि इनका भी स्वागत माला बनाकर साफा बनाकर अब आगे लिए मैं सर्वप्रथम मुख्य अतिथि महोदय से निवेदन करूंगा कि वो अपने विचार आशीर्वाद कुलदेवी सिंधिया माता को प्रणाम करते हुए आज बासनीवाल परिवार की ओर से रखे हुए सम्मान समारोह की अध्यक्षता कर रहे श्री ज्ञानचंद जी बासनीवाल, हमारे समाज के हीरो डूंगरराम जी गेदर साहब, नंदराम जी बासनीवाल पार्षद, लक्ष्मी नारायण जी बासोलिया जी, रत्नी देवी जी उपनाशिया और सभी हमारे पार्षद विधायक से
बनावे मेंबर और तय पार्षद भाई रमेश मांगीलाल, हनुमान जी खंडवाल, श्रावजी पूर्व सरपंच, सभी पधारे हुए हमारे समाज के बंधु। सर्वप्रथम तो मैं बासनीवाल परिवार को यह धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोगों ने हमें बुलाया, ये मान सम्मान दिया, इसलिए मैं आपका हृदय से आभारी हूं। हमारे समाज में राजनीति और शिक्षा की बहुत कमी है। हम राजनीति में बहुत पीछे हैं। राजनीति में हमें बढ़ चढ़ कर भाग लेना चाहिए, क्योंकि राजनीति बिना हमारा जीवन अधूरा है। जैसे डूंगरमल जी कहते रहे, मेरे विचार से दो बार विधानसभा का चुनाव लड़े, हार जीत कुछ भी हो, आदमी को मैदान में डट के रहना चाहिए। और हमारे समाज को चाहे कोई भी पार्टी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, उसकी परवाह में बंदी करते हुए उसको ध्यान से निकाल के समाज के साथ जुड़ के रहना चाहिए। और जो हमारा प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उनको हमें पूर्ण तौर से देना चाहिए। ये हमारी भावना है। आपने बुलाया, मान सम्मान किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय सवाल जय श्री परवाही करनी चाहिए, मैदान में डटे रहना चाहिए। जीतता वही है जो जीतता वही है जो लड़ता है, मैदान में डटा रहता है। अगर हार और जीत के डर से अगर मैदान में उतरना छोड़ देंगे तो कोई व्यक्ति आगे बढ़ भी नहीं सकता। आज एक देश की व्यवस्था के रूप में मैं वकील होने के नाते आपको एक बात बताता हूँ। अपना देश संविधान से चलता है और संविधान में एक अंग है और उसमें परिवर्तन ला सकते हैं। और इसके लिए अपने जो क्षेत्र के अंदर शुरू में शिक्षा, बच्चों को जो शिक्षा दी जाती थी, यही कहा जाता था बेटा पढ़ ले बाबू लग जाएगा, पढ़ ले बाबू लग जाएगा। अब ये व्यवस्था एक अंग्रेजों की व्यवस्था थी। केवल पढ़ना इसलिए है कि बाबू की नौकरी लग जाएगी, दो बच्चे हो जाएंगे और उनका पालन पोषण कर लेंगे, तो समाज का विकास कभी नहीं हो सकता। समाज के विकास के लिए देश की व्यवस्था कैसे चलती है? न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका। विधायिका का काम है देश के लिए कानून बनाना। जो कानून बनाया जाता है भारत के प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर लागू होता है, उसी के अनुरूप कार्य चलता है। दूसरा है कार्यपालिका, जो सरकार, जिसमें केंद्र सरकार में राष्ट्रपति शामिल होता है, राज्य में राज्यपाल शामिल होता है, मंत्रिमंडल होता है और उसके अलावा IAS, RS, IPS ऑफिसर होते हैं। ये है कार्यपालिका जो उस कानून को अपने सब भारतवासियों पे लागू किया जाता है। तीसरी विंग जो स्तंभ है वो है न्यायपालिका। जहां भी कानून का हनन होता है, जहां कानून में लोगों की हितों की सुरक्षा करनी होती है न्यायपालिका, तो अपने आगे बढ़ने के लिए उनको प्रेरित करें। और इसी के साथ मैं अपने अतिथियों के अंदर श्री तनसुख जी ओसवाल साहब सुजानगढ़ के पार्षद हैं, वो पधार गए हैं, उनका स्वागत तालियों से कीजिए। संदीप बासनीवाल से निवेदन करूंगा इनका स्वागत करें, माला बनाकर, साफा बनाकर इनका स्वागत करें। श्री सावरमल जी बासनीवाल और फूलचंद जी बासनीवाल श्री तनसुख जी ओसवाल साहब का स्वागत करते हुए इसी क्रम में जिनको दोनों तरफ लिया जा सकता है, अतिथि और होस्ट और गेस्ट दोनों के रूप में, नथमल जी बोबरिया, प्रेम जी दूनवाल, धनराम जी घोडेला पधारे हुए हैं। उनके भी स्वागत के लिए, नथमल जी बोबरिया के स्वागत के लिए श्री सावरमल जी बासनीवाल और रामनारायण जी बासनीवाल उनका स्वागत करेंगे। सावरमल जी बासनीवाल, रामनारायण जी बासनीवाल, श्री नथमल जी बोबरिया साहब पधारे। जी बासनीवाल और रामनारायण जी बासनीवाल।
धनराज जी घोड़ेला साहब का स्वागत करने के लिए बधाई। पुखराज जी बासनीवाल और धर्मराज जी बासनीवाल, पुखराज जी बासनीवाल, धर्मराज जी बासनीवाल, धनराज जी घोड़ेला साहब ये समाज के कर्मठ कार्यकर्ता और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के हमारे अध्यक्ष हैं, व्यापारी संगठन है सुजानगढ़ का, उनके आप अध्यक्ष हैं। प्रेम जी दूनवाल साहब, उनका स्वागत है। जगदीश जी बासनीवाल और संजय बासनीवाल माला और साफा बनाकर स्वागत करेंगे। प्रेम जी बासनीवाल साहब, आज हमारा सौभाग्य रह गया ये हमारे समाज के वैसे कहीं करीब है ये प्रतिभाएं जो हमें हमारा पथ प्रदर्शन करती है, इनका स्वागत करने का आज हमें सौभाग्य मिला है। अब अपने विचार व्यक्त करने के लिए आशीर्वाद स्वरूप मैं श्री डूंगरमल जी गद्दर साहब बासनीवाल परिवार की ओर से सब जातीय बंधु, नवनिर्वाचित पार्षद, चेयरमैन के रखे स्वागत समारोह में उपस्थित सभी बुजुर्ग, नौजवान, माताएं, बहनें, आज के इस सम्मान समारोह के मुख्य अतिथि पिता सर के चेयरमैन प्रथम नागरिक आदरणीय सीताराम डोगरिया जी, आज के इस समारोह की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय ज्ञानचंद बासनीवाल जी, सम्मानित माता जी, पार्षदगण रमेश जी, बाबूलाल जी, हंसराज जी, हनुमान जी, अंशुक जी, नानूराम जी, लक्ष्मीपत जी, पंकज जी, नथु जी, सम्मानित मंच। इससे पहले भी एक दिन होली मिलन समारोह था, उस दिन भी मुझे आपके बीच में आने का मौका मिला, अपनी बात रखने का मौका है। आज फिर आप लोगों ने बुला करके मान सम्मान किया है। सौजातीय बंधुओं का स्टेज है और हम सब की एक पीड़ा रहती है, विशेष तौर से जो राजनीति में रुचि रखते हैं। पीड़ा रहती है कि समाज में राजनीतिक कार्यकर्ता बहुत कम मिल पाते हैं, राजनीतिक लिटरेसी बहुत कम मिल पाती है, राजनीतिक आका बहुत कम मिल पाते हैं। बाकी सारे के सारे कामों में आपको व्यापार में, वाणिज्य में, दुकान में, खेती में, ईमानदारी में, मेहनत में आप सबसे आगे रहते हैं। लेकिन जब शासन और प्रशासन में भागीदारी की बात आती है, तब आजादी के 70 साल बाद के जो आंकड़े हैं वो हमारे पक्ष के नहीं। ये मेरे कहने या आपके कहने से बदलते नहीं। मैं कई बार नौजवानों से कहता हूं कि भाई हम लोग पंडित जी को हाथ दिखा के पूछते हैं कि मेरा हाथ देख के बता मेरी किस्मत किसी के है, या मेरा माथा देख के बता कि मेरी किस्मत कैसी है। लेकिन मैं कहता हूं कि यदि हाथ पर और माथे पर किस्मत लिखी होती तो ये देश अंग्रेजों का गुलाम नहीं होता। उस समय सारे भारतीयों के हाथ सफेद खाली और माथे खाली नहीं थे, लेकिन उस समय किस्मत लिखने की जिम्मेदारी, ठेकेदारी अंग्रेजों के पास हुआ करती। जब ये देश आजाद हुआ, आजाद भारत का संविधान लिखा गया, 26 जनवरी 1950 को देश का संविधान लागू हुआ। संविधान में व्यवस्था की गई कि
कि 26 जनवरी 1950 के बाद इस देश में जाति और धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होगा और हर जाति हर धर्म के लोगों को आगे बढ़ने के समान अवसर मिले। लेकिन यह लिखे जाने के बावजूद भी जब हम लोग संसद भवन के आंकड़े देखते हैं, विधानसभा भवन के आंकड़े देखते हैं, सचिवालय के आंकड़े देखते हैं, आईएएस के आंकड़े देखते हैं, आईपीएस के आंकड़े देखते हैं, तो महसूस होता है कि हम उन गिनती में अभी तक नहीं। आज हमारी किस्मत कहां लिखी जाती है? संसद भवन में, विधानसभा भवन में। संसद भवन में बैठ करके सांसद इस बात का फैसला करता है कि कितने गांव में सड़कें देनी है, कितने गांव में बिजली देनी है, कितने गांव को लोन देने, कितने लोन माफ करने हैं, कितने बेजमीनों को जमीन देनी है, कितने बेघर को घर देनी है, कितने लोगों को नौकरियां देनी है, आरक्षण की क्या व्यवस्था रहेगी। ये सारी की सारी व्यवस्थाएं जिस संसद भवन के अंदर लिखी जाती है, वहां एक भी आदमी ऐसा नहीं बैठता जो अपने नाम के पीछे कुम्हार, कुमावत, प्रजापत, भो बासनीवाल, भो परियाग और कोई विशेष तौर से आती है कि एक साहब आपने तो किस मैं कहना चाहता हूं बड़े दावे से कि हमारी जिंदगी की महत्वपूर्ण कमाई का बहुत बड़ा हिस्सा हमारे सामाजिक रीति रिवाजों में लगने वाले खर्च में जाता है। जन्म से लेकर के मृत्यु तक हम लोगों ने इतने रिवाज पाल रखे हैं, इतने रिवाज पाल रखे हैं जिनका कोई महत्व नहीं है जीवन में, कोई दुख नहीं है। कर्जा लेकर के, जमीन गिरवी रख करके और या रुपए से दे करके हम लोग है वो खर्च करते हैं और उसके बाद कर्जा बढ़ते रहते हैं और कोई नहीं देखता भाई आपने बेटी की शादी में कितने लोगों का खाना किया, बेटे की शादी में कितने लोगों का खाना किया, बाप के खर्च में कितने लोगों का खाना किया। कोई नहीं पूछता। कौन पूछता है? लोग ऐसे ऐसे लोग हैं जो लाखों करोड़ों लोगों को खिलाते हैं। आपकी कहां 200 400 500 वाली कौन कहां पूछता है? तो इसलिए सामाजिक रीति रिवाजों में और दूसरा धार्मिक अंधविश्वासों में हम लोगों ने धार्मिक अंधविश्वास इतने पाल रखे हैं जीवन में कि हम जन्म से लेकर के मृत्यु तक हम लोग पैसा खर्च करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं। कोरोना से कुछ तो सीख लो, कोरोना से और किसी से नहीं। जब कोरोना लगा तो सारे अंधविश्वास खत्म हो गए। पहले कहते थे कि भाई पीड़ा का धोड़ा बनी क्या कहते थे कि पीड़ा का धोड़ा बनी का यदि एक बार पीड़े चावल हो गए तो शादी तो करनी ही पड़ेगी। लेकिन अब की बार चेयरमैन साहब इस लॉकडाउन के अंदर तारीखें बढ़ाई, लोगों ने बढ़ाई कि नहीं बढ़ाई? क्यों को नहीं हो गया। दूसरा जो फूल है लेकर के जाते हैं हरिद्वार, 12 दिन के अंदर अंदर लेकर के खाने पड़ेंगे, ये करने पड़ेंगे, 4 महीने पड़ेंगे। जब आप फूल ना करो कि बिगाड़े तो बदलता नहीं, 4 महीना बाद में लेके गया सारा सरकार बस है। तो देखो और मंदिर सारे बंद पड़े थे। घर में बैठ करके पूजा पाठ कर किया ना आप लोगों ने। घर में बैठ करके आप लोगों ने अपने जो भी यानी पूजा पत्ती है, जो भी व्यवस्था है वो की ना आप लोगों ने। काम चला ना? नहीं चला क्या? तो काम चल सकता है। हम लोग शिक्षा की तरफ ध्यान दें, हम लोग नौकरी की तरफ ध्यान दें और हम लोग राजनीति की तरफ ध्यान दें और इन क्षेत्रों में आगे बढ़ेंगे। तो भाई आज आप लोग यहाँ 5 सदस्य एक चेयरमैन साहब बैठे हैं। जब बासनीवाल जी इसी तरह का और कोई प्रोग्राम करेंगे तो यहाँ एमएलए और मंत्री साहब भी बैठ सकते हैं, बैठ सकते हैं, आईएएस भी बैठ सकते हैं, बैठ सकते हैं, नहीं बैठ सकते। तो भाई अपने समाज के भवन में बाहर है जो 2-4 लाल बत्ती की खड़ी हुई तो खाने को तकलीफ थोड़ी देगा है, होनी चाहिए ना। लेकिन वो जो कार्य हैं वो आएंगे आपके शिक्षा में आगे बढ़ने से, हॉस्टल की तरफ ध्यान देने से, नौकरी की तरफ ध्यान देने से, राजनीति की तरफ ध्यान देने से और समाज को आगे बढ़ाने से, बच्चियों को पढ़ाने से। शिक्षा यानी बच्ची जो है वो अभी जब स्टेज संचालक महोदय माता जी का स्वागत करवा रहे थे तब कह रहे थे पहले जो प्राथमिक जो यानी गुरु है, बच्चे की जो प्राथमिक शिक्षा कहां से मिलती है? मां से मिलती है। पहले जो गुरु है वो तो मां ही है। यदि मां पढ़ी लिखी होगी तो वो बच्चों के लिए पढ़ाएगी, नहलाएगी, धुलाएगी, अच्छी परवरिश करेगी और उसकी तरफ अच्छा ध्यान है वो देगी। तो इसलिए हमारा आने वाली पीढ़ियों की तरफ इस बात पर विशेष तौर से बदलाव की जरूरत है। ऐसे नहीं रूटीन में नहीं,
रूटीन का बदलाव तो वही है। पहले आदमी जंगल में रहा करता था, नंगा रहा करता था, पेड़ के खाल वो छाल उसने ओढ़ना शुरू कर दिया, कच्चा मांस खाता था, फिर उसने पक्का करके खाना शुरू कर दिया। वो तो धीरे धीरे बदलाव है, वो कोई बदलाव नहीं। बदलाव तो ये है कि आज हमारे आईएएस कितने हैं, आईपीएस कितने हैं, एमएलए कितने हैं, एमपी कितने हैं, अधिकारी कितने हैं। जब हम इस तरह का प्रोग्राम करें तो बाहर को यानी लाल बत्ती की कारें आकर के कितनी खड़ी होती है। ये हमारी समाज है, ये हमारी प्रोग्रेस है और इसकी तरफ आप लोग विशेष रूप से ध्यान देंगे, ये मेरा निवेदन है। आप लोगों ने मुझे बुलाया, मान सम्मान दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। जय पंजाब समाज। इन्होंने चैम्बर ऑफ कॉमर्स में जो प्रोग्राम रखा गया था उस पर भी इस बिंदु पे जोर दिया था कि अगर बच्चों की रुचि राजनीति में है तो अपने परिवार को हर कदम पे उनको सपोर्ट करना चाहिए। दूसरा, कुप्रथाओं को छोड़ना। ये जो आज वास्तव में ये है कि मैं खुद इस बात से मेरे खुद को अच्छा नहीं लगता कि लोग चर्चा कैसे करते हैं कि उनके मायने में गतारी पे गया, बाटकम गतारी पे आया, दाइजो में तो गए, कत्ता आत्मा जिमाया, सिर्फ इस बिंदु पे चर्चा होती है। मैं आपको वैसे प्रचार नहीं करता हूँ, मैं प्रशंसा करता हूँ। हम 5 बहन भाई हैं, मेरी 2 बड़ी सिस्टर है, उनके 4 बच्चों की शादी, 3 बच्चों की शादी हो चुकी है। हमने भांजी की शादी की थी, जिस तरीके से रीति रिवाज परंपरा के अनुसार जो आप उनको सही था उस हिसाब से हमने सब कुछ किया। मगर 2 भांजों की शादी की है, उनकी 1 रुपया नारियल में, और सबसे पहले मैंने ये सहमति की थी कि भाई दहेज दायरे के बैठ के पहले बात कर लो। मेरे 2 भांजों की शादी हुई है तो उन्होंने बोला बता दो कि हम कोई ट्रक नहीं लेके आएंगे, गाड़ी नहीं लेके आएंगे, हम 1 रुपया नारियल में शादी करेंगे और कोई दहेज दायरा नहीं लेंगे। बोला हम कुछ नहीं देंगे, कुछ देंगे तो देंगे तो आप अपनी बच्ची को दो, प्रॉब्लम नहीं है, मगर परिवार के कोई आपके दहेज दायरे की कोई चीज काम आए ऐसी कोई चीज हम नहीं लेंगे। मैंने 2 भांजों की शादी बिना दहेज दायरे में की। एक तो ये, दूसरी महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात। मेरी पत्नी, मेरी उम्र खुद की 45 साल हो गई है, उसकी उम्र 43 साल है। मैं वकील बुद्धि प्रकाश वासनिवा। मेरी पत्नी की इच्छा थी कि वो पढ़े, वो 12वीं फेल थी। उसके बाद में आज वो इस 2021 में एडवोकेट है और उसने 43 साल की उम्र के अंदर वकालत करके वकील बनी है। कई कहते हैं अब गाय करने से होगी, बेटा कोई नौकरी करने से होगी। मैं क्यों नहीं, मेरे बच्चे जब बाहर निकलेंगे उनको पूछा जाएगा कि आपके मम्मी पापा क्या करते हैं, वो दोनों यही कहेंगे कि मेरे पापा भी वकील है और मेरी माता भी वकील है, और अपना सोच वहां से प्रारंभ होगी। तो मैं इस बात पे भी मैं खुद पे लागू करता हूँ, उस बात में करता हूँ, महिलाओं को बराबर का साथ दो, पढ़ाओ लिखाओ, आगे बढ़ाओ, और वो अपने बच्चों की उसी तरीके से आगे परवरिश करेगी। कुप्रथाओं को कम करो और राजनीति में जिन लोगों का इंटरेस्ट हो उनको समाज के सभी लोग और परिवार के लोग सब सहयोग करें। डूंगरबंदी कहते साहब ने यही समाज को संदेश दिया है, सिर्फ सुन के नहीं जाए, ये अपने जीवन में, अपने परिवार में इसको अनुगमन करें, इसको अपनाएं। इसी अनुक्रम में अभी हमारे पूनम चंद जी करोड़ साहब राजा देश से पधारे हुए हैं। उनकी तहे दिल से इच्छा है कि वो मुख्य अतिथि साहब का स्वागत करना चाहते हैं। पधारे, मुख्य अतिथि साहब का स्वागत करें। अतिथि हैं, थोड़े पधारने में देरी हो गई। नर्सिंग ऑफिसर के रूप में सुजानगढ़ में पदस्थापित है। ओम प्रकाश जी खंडेलवाल साहब स्वागत करें। और हमारे श्री डूंगराम जी गदर साहब अपना अमूल्य बहुमूल्य समय निकाल के हमारे बीच पधारे। और आज क्या है कि उपचुनाव चल रहे हैं, उनको समय की बहुत कमी है, जिसके चलते इनको जाना पड़ रहा है। बाकी और धर्मचंद जी वासनिवाल, श्री सर्वांगी किरोड़ीवाल साहब, इनका स्वागत करेंगे।
अपने विचार पर विराजमान अध्यक्ष महोदय ज्ञानचंद वासनिवाल, मुख्य अतिथि विधासर चेयरमैन साहब सीताराम जी भोबरिया, विशिष्ट अतिथि श्रीमान डूंगरराम जी गेदर और सम्मानित मंच। इस भव्य पंडाल में विराजमान समाज के सभी बंधु, आप सबसे मिलकर आप सबने हमें जो सम्मान दिया, इसके लिए हृदय की अंतःकरण से आपको आभार। इसी आशा और विश्वास के साथ धन्यवाद विधानसभा चेयरमैन सीताराम जी, बाकी समाज का पदाधिकारी हुआ, आज बहुत ही बड़ी खुशी को दिन है कि अपना प्रजापति समाज का विधानसभा चेयरमैन सीताराम जी जगह है, आप बीच में है, आपने समाज को प्रतिनिधित्व कर लिया है। अब बहुत ही बड़ी खुशी की बात है, आपने सुजानगढ़ का मान जिस तरह एक बार लोगों को मिले थोड़ा टाइम लगे, तो शायद समाज में यहाँ लोगों को कुछ मिले और विधानसभा का वाइस चेयरमैन तो खूब क्या शायद, लेकिन चेयरमैन तो लाई सीताराम जी को चेयरमैन है। तो बहुत ही खुशी की बात है ये हमारे डूंगरराम जी के भाई सोच सब लोगों की है आपने कि आपनो आदमी को राज में भागीदारी होनी बहुत जरूरी है, चाहे वो राजनीति के क्षेत्र में हो और चाहे सरकार के मायने सर्विस का नाता हो, क्योंकि आपका जो जगह है व्यापारी को सुजानगढ़ क्षेत्र विशेष तो विधानसभा क्षेत्र सांपर क्षेत्र ज्यादातर व्यापार को जुड़ा है, तो बड़ा तो सब में इसी है, लेकिन कुछ यहाँ की प्रतिभाओं है जिसकी अपन अपने आप वैज्ञानिक खुद का पालन नहीं किया है। कुछ बच्चा वास्तव में इतना होशियार है, गोल्ड गिफ्ट है, कम से कम वहाँ बच्चा ने अपन है प्रोत्साहन करना चीजें और वहाँ बच्चा ने आगे बढ़ने में अपन अगर 10% सहयोग कराने तो भी वे बच्चा बहुत कुछ आगे बढ़ सके। और कुछ बच्चा ने अपन भी बच्चे की रुचि की है, आप के जाने इधर तो डॉक्टर बनना ही है, नहीं तो डॉक्टर बनना ही है, नहीं तो कोई भी के बजाय अपना बच्चे की रुचि न पड़े और बिना अपना को सपोर्ट करा या बिना कहीं है कि हर तरह शिक्षा को सहयोग करवा, हॉस्टल में डालना है, कोई कोचिंग को है, कोई जानकार आदमी से सलाह लेनी है, कोई कहीं हिसाब से आप जो है वो निर्णय आप कहीं पे थोड़ा जल्दी करना चाहिए। आपका बच्चा पढ़े कॉलेज करे पूछे कहीं कैसी देखा तो पढ़ा कहीं कैसा देखा, मतलब वो निर्णय जो बच्चा का अपन शुरू से ही है ना। देखिए आज के समय में एक खुशी की बात है कि आपने महिलाओं को पढ़ने लागी तो मैं बच्चा ने शुरू से ही शिक्षा देगा कि मैं डॉक्टर बनना है या कि बच्चा में क्या रुचि है कि आईपीएस बनना है, ख्वाब देखने में कोई खर्चों कम लगे, ख्वाब हमेशा ऊंचो देखना चाहिए और भी हिसाब से मेहनत करने की कोशिश करनी चाहिए कि वास्ते फिर में रिजल्ट आवे। आदमी अगर ख्वाब या सपनों नहीं देखे और एक अंधा विचार को करे ठीक है वो पढ़ना नहीं पढ़ना, वो सीख रहे नहीं सीख रहे, सिखाने की चेष्टा करा तो अब महिलाओं की ज्यादा जिम्मेदारी है कि पढ़ी लिखी है तो अब बच्चा की लाइन में डाले कि बच्चों आपको बढ़िया पढ़ाए और एक भी भय भी मत करो, चल श्याम आ जाएगा, बिंदी आ जाएगी, वो आ जाएगा, वो आ जाएगा, वो खा जाएगा, सो जा बच्चा ने भय मत भी डालना चाहिए। अपना बच्चा ने अगर भय नहीं करा तो बच्चों आगे कौन बढ़ सके। इनमें संस्कार अच्छा तो कुछ नहीं, कोई तो नहीं, कोई डरने की जरूरत को नहीं, सास की बात में कड़ी कहना शर्म नहीं करनी चाहिए। इसको पता है कि बच्चा अपना संस्कार में सीखा सिया भय मुक्त कक्षा में तो वो बच्चों खुले मन से आग लो आपको काम करसी प्रोग्रेस करसी कोई भी क्षेत्र में जावे, जरूरी तो नहीं कि वो राजनीति में जाए, व्यापार में कहीं भी जावे, लेकिन वो खुद बहुत काम कर सके, जो बेरोक है जो आपके उद्देश्य की प्राप्ति कर सके। तो इस वास्ते भारत तो समाज का कुंवास है, ये सम्मान करो, बहुत खुशी की बात है। मैं आज के 20-25 साल पहले सुजानगढ़ पेट्रोल पंप पर बैठा करता था, मेलों का सोचता का आपने समाज को प्रतिनिधित्व किया है, लिखू दिया मैं हूँ किशन जी कुमार कमल जी खुदिया सुजानगढ़ बैठा बाकी चर्चा रहती, हालांकि मैं राजनीति को किया लेकिन अब चर्चा रहती कि भाई आपने सुजानगढ़ में कम से कम 7-8 लोग तो जीते हैं, हमेशा प्रयास करते आप सब लोगों को, लेकिन अब की बार खुशी है कि कम से कम 2 चीज में ट्राई कर लियो
सब लोग वही निवेदन है माता बहना विशेष करो कि बच्चा नहीं तो भय मुक्त कर और एक मैंने अच्छा संस्कार देवे कभी थे पढ़ आगे पढ़ो और बड़ा ख्वाब दिखाओ पर काबरा ने के भय तू वो बन सी तू कलेक्टर बन सी तू मोदी जी आगे बन सी तू क्या आगे बन सी तू वैज्ञानिक जी आगे बन सी एक ख्वाब बच्चा दिखा से जब भी के दिमाग में सी हां भाई आपने भी कुछ करना चाहिए कोई मोदी बड़ो आदमी को नहीं हो चाय बना तो बापूजी रेलवे स्टेशन में चाय बेचता लेकिन आज देश को प्रधानमंत्री बन गया उनके बाद का मैंने आज उनके संसार का मैंने लीडरशिप करने लग रहा है तो टाबरा ना ख्वाब दिखाशा टाबरा ने बताशा जना अपना टाबर आगे बढ़सी अब मैंने ख्वाब ही कौन दिखा अब मैंने कहना बिन किया जा ली उंदरो खा जालो वे जाला शेर आ जालो चूहा जालो बिल्ली आ जालो ये मैं आप मन सीमित कर दिया तो पकाई है बच्चा के लिए बिको मनोबल डाउन हो जाए बच्चे को मनोबल बढ़ाओ और समाज ने आगे जावा सब आया ने ये पर चिंतन करना चाहिए और चिंतन नहीं गहरा चिंतन करना चाहिए आज समाज की बहुत बड़ी आवश्यकता है कि आपका समाज को प्रतिनिधित्व इकट्ठा ही होनी कोई से क्षेत्र में विशेष तौर में राज्य में चाहे वो सरकारी कर्मचारी के मार्फत और चाहे राजनीतिक मार्फत की बात है मानव तो कहना है कि सब लोगों ने पर बहुत गहनता विचार करना चाहिए और इन विषय में गहरा सोचना चाहिए आप लोग सगड़ा मैंने आमंत्रित करो सम्मान दियो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे अध्यक्ष महोदय चेयरमैन साहब सीताराम जी और सभी पार्षद और सामने बैठा मेरा परिवार इसलिए कि कैलाश जी हैं सोन जी हैं धर्म जी हैं पुखराज जी हैं उनके सामने मैं बड़ा हूँ और ये एक तरह से मेरा परिवार है और जिस प्रकार विद्या जी ने मनसुख जी ने जो अपनी बातों को साझा किया है उन बातों पर अपने को विशेष रूप से विचार करने की आवश्यकता है। दूसरी बात की प्रतिभा सिर्फ राजनीति क्षेत्र में भी होती है, प्रतिभा खेल में भी हो सकती है, प्रतिभा शिक्षाओं में भी हो सकती है, प्रतिभा डांस में भी हो सकती है, जो भी प्रतिभा पेंटिंग में भी हो सकती है। प्रतिभाओं को तलाशना है और प्रतिभाओं को उचित मंच तक पहुंचाना है। इसके लिए समाज के सभी व्यक्तियों को प्रयास करना चाहिए। ये मेरा विचार है। सबसे ज्यादा शिक्षा के प्रति जागरूकता होना ये हमारे लिए सबसे बड़ा अहम मुद्दा यही रहना चाहिए कि शिक्षा के प्रति जागरूकता होगी तो हमारे बीच से हमारे समाज से कई ऊंचाइयों तक छुआ जा सकता है। आपने हमें जिस प्रकार सम्मानित किया उसके लिए हम आभार प्रकट करते हैं। विशेष रूप से मनोज जी से मैं पहले से परिचित नहीं था और इन्होंने सूरत से फोन करके विशेष अपने जीवन भाव हमारे बीच में रखे और इनके इतने सुंदर भाव थे समाज के प्रति और इन्होंने सबको मतलब एक मंच पे लाकर परिचय करवाने का जो काम किया है उसके लिए मैं इनका हृदय से आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सूरत रहता हूँ, वहाँ पर जितने भी वार्ड पार्षद है या चेयरमैन है या कोई भी ऑफिसर है, मैं कोई भी काम के लिए गया हूँ तो वो बोलते हैं हाँ समाज का कोई भी आदमी अगर आता है ठीक है वो 24 घंटे उसके लिए दरवाजे खुले हैं और काम कोई भी हो चाहे नाजायज हो चाहे जायज काम हो। अगर मैंने सुधारगढ़ विधा बड़ा बहुत मुश्किल है, नाजायज तो बहुत दूर की बात है। और इससे मैं काफ़ी लोग मेरे जो गुलजार भाई प्रजापति है पाठक उनसे अपने सुधारगढ़ विधा सर छापर के काफ़ी लोग मुझसे मिल भी चुके हैं। तो उनका एक ही भाव है कि समाज का कोई भी आदमी किसी टाइम कोई भी काम के लिए अगर कोई फोन करता है तो उसका काम तुरंत होगा। आप मेरे पास 24 घंटे से तो वही सेवा मैं चाहता हूँ कि सुधारगढ़ में विधासर में पूरे दूर जिले के अंदर हो। दूसरी बात बुद्धि प्रकाश जी ने कहा था अभी कि जो दहेज की जो प्रथा है समाज के जो वरिष्ठ आदमी में कहेंगे हमारे को कई प्रोग्राम ऐसा बोलते हैं कि दहेज पर आप बंद होनी चाहिए, मगर इन्हीं में से कुछ आदमी ऐसा बोलते हैं कि वे दहेज नहीं लेंगे मगर ब्याह किया अगर लोगों को बताते हो
जय हिंद, जय भारत। सभी पधारे हुए सज्जनों, समाज के बंधुओं, आज का प्रोग्राम में आप लोग सब पधारे हैं, मैं सबका स्वागत करता हूँ और अब प्रोग्राम समाप्त की ओर है। धन्यवाद।